स्वागत है दोस्तों प्रतिज्ञा कंप्यूटर सेंटर की एक नई वीडियो में। पिछली वीडियो में हमने फॉर्मेट देखा था, हेडर फुटर ऐड किया था, हेडिंग और टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग भी की थी। आज का जो ये टॉपिक होने वाला है वो हेडर और फुटर के अलावा जो है हेडर और फुटर में से हम एक्चुअली थोड़ा-सा चेंज करेंगे और इसके बाद हम कूदेंगे बुलेट्स और बुलेट इंडेंटेशन पे। तो आइए शुरू करते हैं। हेडर और फुटर में दोस्तों मैं बस आपको एक चीज़ बताना भूल गया था कि हेडर और फुटर में टेबल ऐड करने के बाद में हमें उसका बॉर्डर देना ज़रूरी होता है ताकि जो हमारा बाकी का कंटेंट है वो हेडर और फुटर से अलग हो सके, इसमें मिले ना प्रिंटिंग के टाइम पे। तो आइए इस पे काम कर लेते हैं। पहले हम इसके लिए क्या करेंगे कि पहले हम इस टेबल को सेलेक्ट करेंगे जो हमने हेडर में बनाई थी। तो लेफ़्ट साइड में आइए और जब आपको एरो दिखने लग जाए तब आप जो है लेफ़्ट क्लिक कीजिए। हम लेफ़्ट साइड में आएँगे, हमें एरो दिख रही है और हम इस टाइम पे जो है लेफ़्ट क्लिक करेंगे और हम टेबल वाले मेनू में टेबल वाले टैब में एंटर कर चुके हैं। अब दोस्तों हमें आना है बॉर्डर पे और बॉर्डर पे हमें चूज़ करना है सिर्फ बॉटम बॉर्डर, जो कि यहाँ पे आपको दिख सकता है, बॉटम बॉर्डर। हमने बॉटम बॉर्डर दे दिया और हम अब इसका जो है स्टाइल इसके जस्ट बगल में राइट साइड में आपको बॉर्डर स्टाइल मिल जाएगी। मैं इसको सॉलिड चूज़ कर लेता हूँ। इसके बाद आप इसका जो है कलर वगैरह भी चूज़ कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। तो इस प्रकार से इसका एक छोटा-सा यूज़ जो है टेबल यूज़ करने का ये फ़ायदा होता है कि आप यहाँ पे बॉर्डर आसानी से लगा सकते हो, चाहे आप 2 बॉर्डर लगाओ, 3 बॉर्डर लगाओ, जिस भी दिशा में आप जैसा भी बॉर्डर लगाना चाहोगे वैसा बॉर्डर लग जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों मैं चाहूँगा कि आप ये बॉटम वाली जो हमारा फुटर है बॉटम वाला, इस पे भी आप ऐसे ही टेबल का यूज़ करें और बॉर्डर आप यूज़ करें। तो आइए अब अगला जो टॉपिक हमारा है वो देखते हैं बुलेट का कैसे हम यूज़ करते हैं। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले जो मैंने मैनुअली बुलेट लगाई हुई हैं उसको मैं जो है कॉपी कर लेता हूँ। तो मैं एक बुलेट कंट्रोल सी से मैंने कॉपी कर ली। अब हमें जाना पड़ेगा फाइल में हमें जाना पड़ेगा एडिट में। तो आपने जब ये टैब व्यू चूज़ किया होगा ना, जब आपने स्विच किया पहले वीडियो में, तो आपको ये मेनू जो है मेनू बार नहीं दिख रहा होगा, आपका कुछ ऐसा इंटरफेस आ रहा होगा। वो मेनू बार वापस लाने के लिए आपको बिल्कुल टॉप पे लेफ्ट साइड में मेनू बार का बटन मिल रहा होगा। आप इस पे टैप कीजिए तो आपका जो है दोबारा से मेनू बार वापस आ जाएगा। तो हम जाएँगे एडिट में और जाएँगे फाइंड एंड रिप्लेस में। फाइंड एंड रिप्लेस में जाने के बाद में जो हमने लास्ट बार एक टेक्स्ट जो हमने कॉपी किया हुआ था जो कि हमारा डॉट है, वो आप देख रहे होंगे कि ऑटोमेटिकली यहाँ पे एंटर्ड है। तो हमें रिप्लेस करना है किसी के भी साथ नहीं, यानी कि हम खाली स्पेस छोड़ देंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि कुछ भी हमने एंटर नहीं किया है। रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे और ये हमारा हो जाएगा। और अब हमें फाइनली टेबल जो सॉरी टेबल कह रहा हूँ मैं, जो हमारा बुलेट है वो हम फाइनली एंटर करके हम एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। तो आइए मैं इन दोनों टॉपिक्स को चूज़ कर लेता हूँ जो हमने कंप्लीट कर लिया है। मैं इसको एक बुलेट देता हूँ, तो इसके लिए आपको होम पे ही रहना है। आप जब इसको चूज़ करेंगे, सेलेक्ट करेंगे तो नॉर्मली आप होम पे ही होंगे और इसके बाद आपको आना है टॉगल अनऑर्डर्ड पे। तो इसका जो ड्रॉप डाउन खोलेंगे आप तो आपको इस प्रकार से जो है कुछ आपको ये ऑप्शंस मिलेंगे, बुलेट लाइब्रेरी मिलेगी और इसी तरीके से अलग-अलग टाइप के बुलेट्स भी हैं। उसके जस्ट राइट साइड में आप 1 2 3 विद ब्रैकेट्स, विदाउट ब्रैकेट्स, विद डॉट्स और ब्रैकेट के दोनों तरफ मतलब ब्रैकेट के अंदर, और आपका जो रोमन वाला है वो एबीसीडी वाला, एबीसी वाला जो है एबीसीडी वाला कैपिटल में, स्मॉल में और ब्रैकेट के अंदर, और इसी के साथ में जो है जो आई आपका लिखा होता है ऐसे जो है लोअर केस रोमन जो होता है यानी कि वो भी मिल जाएगा, अपर केस रोमन भी मिल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास में ये ऑप्शंस भी होते हैं। और इसी तरीके से तीसरे नंबर पे आपको मिल सकता है रोमन, अपर केस लेटर्स, न्यूमेरिक लोअर केस। तो इस प्रकार से अगर आप इनको अलग-अलग करना चाहें, ए फिर आप 1 2 3 करना चाहें, बी फिर आप 1 2 3 करना चाहें, फिर उसके अंदर अगर आप कोई बुलेट लगा रहे हैं, कोई पॉइंट लिख रहे हैं तो वो किसी और फॉर्मेट में हो, ब्रैकेट को लेकर के हो, बिना ब्रैकेट के हो या किसी बुलेट में हो। तो ये सारी चीज़ें जो तमाम चीज़ें आपके पास में है, ये सब चीज़ें जो है आपके पास में अवेलेबल हो जाती हैं। तो इसमें से मैं पहला वाला यूज़ करने वाला हूँ कि जो अपने पास बुलेट जो है अवेलेबल है पहली वाली। इसमें से मैं जाके जो है इन बुलेट्स को भी चेंज कर सकता हूँ। मैं जो भी बुलेट रखना चाहूँ मैं चूज़ कर सकता हूँ।
अभी के लिए मैं यही रखता हूँ। ये जो दो टॉपिक्स हैं हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, तो मैं अभी के लिए इन पे यही रखता हूँ। तो कुछ इस प्रकार से हम बुलेट का यूज़ करते हैं। और बुलेट इंडेंटेशन क्या होता है दोस्तों, कि मान लीजिए हमारे पास में ये बुलेट है और अभी अभी हमने जो टॉपिक देख रहे हैं वो ये है कि वर्किंग विद बुलेट्स एंड बुलेट इंडेंटेशन। तो हम चाहते हैं कि ये जो बुलेट है ना, ये इसके अंदर बने, इन दोनों बुलेट्स के अंदर ये तीसरा बुलेट बने। तो ऐसा लगेगा कि इन दोनों बुलेट्स का एक पार्ट है ये तीसरा वाला बुलेट। तो इसको कहते हैं इंडेंटेशन दोस्तों। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस वाले बुलेट में आना पड़ेगा जो इंडेंटेशन के साथ में है। तो जब आप इस पे जाओगे तो आपको जो है इस प्रकार से कई सारे फॉर्मेट्स आपको मिलेंगे चूज़ करने के लिए। मैं क्या करता हूँ कि कोई एक फॉर्मेट चूज़ करता हूँ। आप यहाँ पे अगर अलग करना चाहते हो तो अलग कर सकते हो, और मैं इसी में से कोई एक चूज़ कर लेता हूँ। मान लीजिए मैंने जो है ये वाला चूज़ कर लिया। सिर्फ इसके लिए मुझे चूज़ करना है ये वाला, सॉरी ये पूरा हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ कि इसको चूज़ करता हूँ और इसका इंडेंटेशन बढ़ा देता हूँ यहाँ से। ये जो आपकी बटन है सारे बुलेट्स वाले जो है ऑप्शंस के बाद में राइट साइड में, जिसका नाम है आपका इंक्रीज इंडेंट। तो आप इस पे जब क्लिक करोगे ना तो आप इंक्रीज कर पाओगे इंडेंट, और आपने जो बुलेट चूज़ किया होगा वो उसी हिसाब से आगे पीछे जैसा भी है वो खुद के हिसाब से कर लेगा, और यहाँ से आप उसको डिक्रीज कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से आप ये चीज़ अचीव कर पाओगे कि इसका जो है हमें फॉर्मेटिंग अलग करना है। तो अब लगेगा कि ये जो बुलेट है वो इसका एक पॉइंट है, इन सारे बुलेट्स का एक पॉइंट है। आप जितनी बार इंडेंट पे क्लिक करोगे, इंक्रीज करोगे, उतनी ही बार वो अलग अलग टाइप के बुलेट्स को यूज़ करेगा रैंडमली, और इसी तरीके से आप इसको वापस भी कर सकते हो। अब सपोज हमें जो दूसरी हेडिंग है उसमें भी हमें यही करना है। मान लीजिए कि पहले हेडिंग का पार्ट है दूसरा वाला हेडिंग, तो मैं क्या करता हूँ इंडेंट जो है इसको इंक्रीज कर देता हूँ, और तीसरे वाले का भी इंडेंट जो है थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ मैं। तो अब देखिए हमारे पास में तीनों अलग अलग बुलेट पॉइंट्स हैं, और मैं चाहता हूँ कि एक ही बार में मैं लगाऊँ अगर, तो इन तीनों को सेलेक्ट कीजिए, और जो आपके पास में बुलेट के ऑप्शंस हैं आप इस पे चले जाइए। इनमें से आप कोई सा भी चूज़ कर लीजिए। आप अगर ऐसा चाहते हैं कि 1A, तो 1 1 देन आई, देन रोमन वाला आपका स्टार्ट हो गया, आई है फिर 1 है फिर रोमन वाला स्टार्ट हो रहा है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। आप कोई और भी चूज़ कर सकते हो, ए कैपिटल में फिर ए स्मॉल में और फिर डॉट वाला बुलेट लगा हुआ है। इसी तरीके से 1 फिर 1.1 0.1 1.1.1 पॉइंट समथिंग समथिंग। सो इस तरीके से जो है आप इन सबको जो है आप चूज़ करके बुलेट का इंडेंटेशन आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। और यहीं तक नहीं है, आप अगर पैराग्राफ में आप इंडेंटेशन लेकर के आ रहे हो, मान लो कि हमारे जो है कोई भी बुलेट नहीं चाहिए, तो मैं बुलेट हटा देता हूँ पूरी तरीके से। मैं चाहता हूँ कि मैंने कोई पैराग्राफ का केवल इंडेंटेशन बनाया हुआ है। मान लीजिए ये नॉर्मल टेक्स्ट है बिना बुलेट के, मैंने केवल इंडेंटेशन दे रखा है, और अब मैं एक ही बार में इन सबको बुलेट में चाहता हूँ, इन सबको बुलेट पॉइंट में चाहता हूँ एक दूसरे के अंदर। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, बुलेट का जो इंडेंटेशन दिया हुआ है मैं कोई सा भी एक चूज़ कर लेता हूँ, और वो अपने हिसाब से जो है बुलेट्स बना के हमें दे देगा। तो ये एक और तरीका है बुलेट को लगाने का, ये एक और तरीका है कि हम इसको रेंडमली चूज़ कर लें, तो ये अपने हिसाब से जो है उसको एडजस्ट कर लेगा। खैर ये जो एडजस्ट करेगा वो केवल अपने हिसाब से करेगा, ये उस तरीके से मैनुअली इंडेंटेशन नहीं होगा कि हमारे पास में अलग अलग बुलेट्स आ रहे हैं कि आपको क्या करना पड़ेगा कि हमें ये जो सेलेक्ट करना है ना, हम ये तो करेंगे, ये तो काम करेगा, लेकिन हमें इसका इंडेंटेशन देना पड़ेगा। इस वाले बुलेट को चूज़ करने के बाद हमें देना पड़ेगा, फिर ये अपने आप बदलेगा। आप जितनी बार इंडेंटेशन चूज़ करोगे उतनी बार वो रैंडमली करेगा। तो ये कुछ इस तरीके से जो है काम करता है। हमारे पास में एक एरर आ गया। खैर आज का टॉपिक जो है हमने सीख लिया है, तो अगले टॉपिक में हम कुछ और देखेंगे, और आगे की चीज़ में हम जो है कुछ और सीखने वाले हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। हम सीखने वाले हैं क्रिएटिंग टेबल। अभी तक हमने जो है वर्किंग विद बुलेट्स एंड बुलेट इंडेंटेशन देखा है, अब हम देखेंगे क्रिएटिंग टेबल। मुझे लगता है मैंने कुछ ज़्यादा इंडेंटेशन दे दी थी, इसलिए जो है कुछ एरर आ गई है। तो कल दोस्तों हम देखेंगे क्रिएटिंग टेबल, हमें टेबल कैसे क्रिएट करनी है। आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।